आखिर क्यों किया रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने ही सगे देवर विभीषण के साथ संभोग? दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है, रावण वो महाबली असुर जो लंका का सम्राट था, जिसकी शक्ति से देवता भी कांपते थे, उसके महल के भीतर क्या चल रहा था? उस महल में एक स्त्री थी, मंदोदरी, जो न केवल अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी, बल्कि उसकी बुद्धि रावण से भी कहीं अधिक तेज थी। पर सवाल यह उठता है, अगर मंदोदरी इतनी महान थी, तो फिर उसने अपने ही देवर विभीषण के साथ संबंध क्यों बनाए? क्या यह केवल राजनीति थी, या फिर कोई ऐसी अदृश्य सच्चाई जिसे हजारों वर्षों से हमसे छुपा लिया गया? आज हम जानेंगे उस गूढ़ रहस्य को जो रामायण की पंक्तियों के बीच दबा हुआ है। एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दर्शक मित्रों, इन सारे सवालों के उत्तर छिपे हैं एक ऐसी अनकही कथा में, जो बताएगी कि मंदोदरी और विभीषण के बीच कैसे और क्यों बना यह संबंध। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि कोई कथा या ज्ञान बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत पुराने जमाने में एक धर्मपरायण राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य के सभी लोग, अमीर हो या गरीब, उससे बहुत प्रसन्न थे। परंतु एक ही बात थी जो राजा को हमेशा चिंता में डालती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी के कारण राजा और उसकी रानी दोनों ही हमेशा चिंतित और दुखी रहते थे। राजा ने अपने और रानी के लिए कई विद्वान वैद्य से उपचार करवाए, यज्ञ और अनुष्ठान कराए, किंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने आर्षि मुनियों से आशीर्वाद लिया, ब्राह्मणों को दान दिया, दरिद्र और सन्यासियों की सेवा की, परंतु भाग्य में संतान नहीं थी तो नहीं थी। एक दिन राजा इसी चिंता में मग्न अपने महल के सुंदर उपवन में एक विशाल सरोवर के किनारे बैठा था। तभी एक मोरनी उड़ती हुई वहां से गुजरी। उसने देखा कि इतना सुंदर उपवन होने के बावजूद राजा अत्यंत उदास बैठा है। यह देखकर वह सरोवर के पास एक वृक्ष पर बैठ गई। कुछ क्षणों तक वह राजा को देखती रही और फिर मधुर वाणी में बोली, राजन, आप इतने उदास क्यों हैं? राजा ने जब सुरीली आवाज सुनी तो चौंक पड़ा। यह आवाज स्त्री के जैसी थी, इसलिए उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई दासी आई हो, परंतु वहां कोई नहीं था। राजा को परेशान देखकर मोरनी मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं वृक्ष पर बैठी हूं। राजा ने ऊपर देखा तो मोरनी को देखा, परंतु उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसने आज तक किसी पक्षी को मानवों की भाषा में बोलते हुए नहीं सुना था। राजा ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो और कैसे बोल सकती हो? मोरनी ने उत्तर दिया, राजन, मैं मोती मोरनी हूं। मैं परिलोक की राजकुमारी हूं और पूरी दुनिया की सैर करने निकली हूं। आज यहां से गुजर रही थी तो आपको इस सुंदर उपवन में उदास देखकर रुक गई। मैं आपके दुख का कारण जानना चाहती हूं। राजा उसकी सुरीली वाणी से मोहित हो गया और बोला, मोती मोरनी, तुम्हारी मधुर वाणी ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। मुझे तुमसे मिलकर अत्यंत हर्ष हो रहा है। मोरनी ने फिर अपना प्रश्न दोहराया, परंतु राजन, आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप इतने उदास क्यों हैं? राजा पुनः चिंतित होकर बोला, प्रिय मोरनी, यह मत पूछो, यह मेरे हृदय का गहरा दुख है। मोरनी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, भले ही मैं एक छोटी सी मोरनी हूं, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे अनेक विद्याओं का ज्ञान दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ गूढ़ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल हम पक्षियों को ज्ञात होते हैं। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि तुम इतनी जिद कर रही हो तो सुनो। भगवान ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा है। इस कारण मैं सदैव व्यथित रहता हूं। सोचता हूं मेरे बाद मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा राज्य किसी अन्य के अधिकार में चला जाएगा। यही चिंता मुझे सताती रहती है। राजा की व्यथा सुनकर मोती मोरनी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मुझे अत्यंत दुख है कि आपको यह पीड़ा सहनी पड़ रही है। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि यदि कोई संतानहीन व्यक्ति श्रीफल ग्रहण करें और भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करें
तो भगवान उसे अवश्य संतान सुख प्रदान करते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, श्रीफल, यह कौन सा फल है? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। फिर मोती मोरनी ने कहा, राजन, यह फल समस्त लोकों में सबसे दिव्य और दुर्लभ फल है, इसीलिए इसे श्रीफल कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र और चमत्कारी फल है, जो केवल सौभाग्यशाली और भक्तों को प्राप्त होता है। राजा ने पुनः चिंता में डूबते हुए कहा, यदि यह फल इतना दुर्लभ है तो इसके बारे में जानने का क्या लाभ? जो वस्तु मिल ही नहीं सकती, उसकी खोज करने से क्या लाभ? मोरनी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, निराशा सबसे बड़ा पाप है। प्रत्येक युग में श्रीफल किसी न किसी स्थान पर अवश्य पाया जाता है। जब एक श्रीफल वृक्ष से अलग होता है तो भगवान विष्णु स्वयं किसी अन्य पवित्र भूमि में एक और फल उत्पन्न कर देते हैं। अतः यदि सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो यह फल अवश्य मिल सकता है। राजा ने व्याकुल स्वर में कहा, यदि मैं अपने प्राण भी देकर श्रीफल प्राप्त कर सकता हूं तो मैं तत्पर हूं, परंतु हे मोरनी, मुझे बस यह जान हो जाए कि यह श्रीफल कहां मिलेगा। मोती मोरनी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं परिलोक जाकर अपने परम ज्ञानी और सिद्ध पुरुष महामंत्री से परामर्श करूंगी। वे निश्चित रूप से श्रीफल के विषय में कुछ जानते होंगे। मैं शीघ्र ही लौटकर आपको यह शुभ समाचार दूंगी। इसके पश्चात आप इस फल को प्राप्त करने की योजना बना सकते हैं। राजा ने भावुक होकर कहा, यदि ऐसा हो जाए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। प्यारी मोरनी, यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मोती मोरनी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, मैं आपके राज्य में कई दिनों से भ्रमण कर रही हूं और मुझे हर स्थान पर यही झांत हुआ कि आप अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और दयालु शासक हैं। इसी कारण मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम और करुणा उत्पन्न हुई है। यदि आपका दुख दूर हो जाए तो मुझे भी असीम आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे माता पिता ने मुझे सदैव यह सिखाया है कि पीड़ितों की सहायता करना ही सर्वोच्च धर्म है। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे मोरनी, तुम मेरे लिए स्वयं भगवान की कृपा बनकर आई हो। मोती मोरनी ने उत्तर दिया, राजन, अब मैं परिलोक प्रस्थान कर रही हूं। मुझे आने जाने में लगभग 7 दिन लगेंगे। कृपया धैर्य रखें और मेरी प्रतीक्षा करें। श्री हरि की कृपा से मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगी। इतना कहकर मोती मोरनी ने राजा को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर उड़ चली। राजा जब से मोरनी को विदा कर चुका था, तभी से उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह प्रतिदिन बाग में जाता और संध्या तक वहीं बैठा रहता। यद्यपि मोरनी ने उसे 1 सप्ताह का समय बताया था, परंतु राजा को धैर्य कहां था। उसने अगले ही दिन से मोरनी की राह देखनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए, 1 सप्ताह पूरा हुआ और अब राजा पहले से भी अधिक व्याकुल हो गया। उसने इस रहस्य को किसी से साझा नहीं किया, यहां तक कि अपनी महारानी से भी नहीं। वह सोचता था कि यदि वह किसी से यह बात कहेगा तो कौन विश्वास करेगा। मनुष्यों की भाषा बोलने वाली मोरनी के विषय में लोगों ने केवल पुराणों और कथाओं में सुना था, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा पक्षी किसी ने नहीं देखा था। यह सत्य था कि भगवान ने कुछ पक्षियों जैसे कि तोते और मैना को मानव स्वर बोलने की क्षमता प्रदान की थी, किंतु वे केवल रटी रटाई बातें ही बोल सकते थे। सामान्य तोते तो घरों में पाले जाते थे, किंतु मैना बहुत कम देखने को मिलती थी। 1 सप्ताह बीत गया। एक दिन राजा पुनः अपने महल के उपवन में उसी तालाब के किनारे बनी एक सुंदर संगमरमर की शिला पर बैठा था। उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी थीं, जैसे किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हों। अचानक उसने अपने कानों में एक मधुर आवाज सुनी, राजन, मोती मोरनी आपको सादर प्रणाम करती है। राजा श्री हरि की कृपा से मोरनी की आवाज सुनकर उत्साह से भर उठा। हे मोती मोरनी, तुम आ गई। मैं तुम्हारी राह बड़ी श्रद्धा और व्याकुलता से देख रहा था। राजा ने आनंद से भरकर कहा, तुम कहां हो? मेरे पास आओ। अगले ही क्षण मोती मोरनी एक वृक्ष से उड़ती हुई निकली और सीधे राजा के हाथ पर आकर बैठ गई। राजा ने उसे समीप से देखा और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। यह कोई साधारण पक्षी नहीं थी, यह तो स्वर्गीय आभा से युक्त थी। उसकी चोंच स्वर्णिम थी,
और पंख ऐसे प्रतीत होते थे मानो उन पर मोतियों की दिव्य आभा बिखरी हुई हो। हे मोती मोरनी, तुम सच में अद्वितीय और अत्यंत सुंदर हो, राजा ने प्रसन्न मन से कहा और उसके पंखों पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरा। मोरनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, आपकी प्रशंसा का हृदय से धन्यवाद। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अब बताओ, क्या तुम श्रीफल के विषय में कोई जानकारी प्राप्त कर पाई? मोरनी ने उत्तर दिया, हां राजन, मैं श्रीफल का पता लगाकर आई हूं। यह दिव्य फल इस समय एक ऐसे द्वीप पर स्थित है जो भयंकर मगरमच्छों से भरे महासागर के बीच स्थित है। वहां के सभी वृक्ष जीवित प्राणियों को निगलने वाले राक्षसी वृक्ष हैं और उनके ऊपर ऐसे भयावह पक्षी रहते हैं जो किसी भी छोटे बड़े जीव को अपना आहार बना लेते हैं। श्रीफल का वृक्ष ठीक उस द्वीप के मध्य में उन्हीं भयंकर वृक्षों से घिरा हुआ स्थित है। राजा यह सुनकर भयभीत हो गया और चिंतित स्वर में बोला, ओह, यह तो अत्यंत कठिन कार्य प्रतीत होता है। इसे प्राप्त करना तो असंभव जान पड़ता है। न केवल मैं, बल्कि कोई भी मानव इस फल तक नहीं पहुंच सकता। राजा निराश होकर सिर पकड़कर बैठ गया। मोरनी ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, आप कितनी शीघ्रता से निराश हो जाते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी मोरनी हूं, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। आप तो मुझसे अधिक सामर्थ्यवान और बुद्धिमान हैं। निराशा से कोई समस्या हल नहीं होती। प्रत्येक कठिनाई का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। यदि कोई धैर्य पूर्वक विचार करे, भगवान श्री हरि पर श्रद्धा रखे और साहस से आगे बढ़े, तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। मोरनी के इन शब्दों ने राजा के हृदय में साहस जगा दिया। उसे अपने विचारों पर लज्जा आई कि एक छोटी सी मोरनी तो इतनी दृढ़ता की बात कर रही है और वह एक राजा होते हुए भी हिम्मत हार बैठा है। राजा ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हे मोती मोरनी, तुम निसंदेह अत्यंत साहसी और बुद्धिमान हो। तुम्हारे वचनों ने मुझे नई शक्ति प्रदान की है। अब मैंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं श्रीफल अवश्य प्राप्त करूंगा। मुझे बताओ, वह द्वीप कहां स्थित है? राजा के साहस को देखकर मोती मोरनी हर्ष से बोली, बहुत उत्तम राजन, आपके विचार सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और अब मेरा भी एक निश्चय सुन लीजिए, मैं भी इस कठिन कार्य में हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं आपके साथ रहूंगी और श्री हरि की कृपा से हम निश्चित रूप से श्रीफल प्राप्त करेंगे। राजा इस अटल निश्चय को सुनकर आनंदित हो गया। भावनाओं से भरकर उसने मोती मोरनी को कोमलता से अपने हाथों में लिया और कहा, तुम सच में अद्भुत हो, हे मोती मोरनी। फिर राजा ने उत्साहित होकर कहा, चलो, मैं तुम्हें अपनी महारानी से मिलवाता हूं। मोरनी ने प्रसन्नता से कहा, अवश्य, मैं महारानी से भेंट करना चाहूंगी। राजा मोरनी को लेकर महल के अंदर गया, जहां महारानी अपने कक्ष में उदास बैठी थी। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया, उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे प्रिय महारानी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। महारानी ने जैसे ही राजा के हाथ पर बैठी मोती मोरनी को देखा तो विस्मय से उछल पड़ी। हे देव, यह कितनी सुंदर मोरनी है, यह आपको कहां मिली? महारानी आश्चर्य से बोली। अचानक मोरनी ने अपनी मधुर वाणी में कहा, महारानी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूं। महारानी यह सुनकर अचंभित रह गईं। एक पक्षी को मनुष्य की भांति बोलते हुए सुनकर वे लगभग मूर्छित हो गईं। महारानी को आश्चर्यचकित देखकर राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, हे प्रिय, तुम्हें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। यह कोई साधारण मोरनी नहीं है। यह परिलोक की राजकुमारी, पक्षी जगत की एक महान विदुषी और मेरी प्रिय मित्र मोती मोरनी है। यह अत्यंत साहसी और बुद्धिमान भी है। राजा ने महारानी को संपूर्ण कथा सुनाई। महारानी अवाक होकर मोरनी को देखती रही। मोरनी मुस्कुराकर बोली, राजन, मेरी प्रशंसा कुछ अधिक ही कर रहे हैं। फिर मोती मोरनी ने महारानी की प्रशंसा करते हुए कहा, महारानी जी, वास्तविक रूप से तो आपकी ही प्रशंसा की जानी चाहिए। मैंने अपने जीवन में आप जैसी सुंदर और तेजस्विनी नारी नहीं देखी। मोरनी के इन वचनों से महारानी अत्यंत लज्जित हो गईं और उनके कपोल लाल पड़ गए। जैसे ही महारानी शर्माई, मोती मोरनी मधुर हंसी में खिलखिला उठी। उसकी सुरीली हंसी से कक्ष गूंज उठा। फिर मोती मोरनी उड़कर महारानी के कंधे पर आ बैठी
और महारानी प्रेम पूर्वक उसके पंखों पर हाथ फेरने लगी। महारानी ने स्नेह भरे स्वर में कहा, प्यारी मोरनी, तुम इतनी सुंदर हो कि मन करता है मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं। मोती मोरनी वाकई महारानी को इतनी प्रिय हो गई थी कि उनकी सभी चिंताएं और दुख क्षण भर में विलीन हो गई। न केवल वह अत्यंत सुंदर थी, बल्कि उसकी वाणी भी मनमोहक और स्नेहमयी थी। मोरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान ऐसा न करे महारानी जी, आप तो मानव हैं और मैं एक छोटा सा पक्षी। महारानी ने हंसते हुए उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। राजा ने महारानी से कहा, हे प्रिय, भगवान श्री हरि ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, अब उनकी कृपा से हमें भी संतान सुख प्राप्त होगा। महारानी चकित होकर बोली, क्या यह सच है? प्रभु कृपया मुझे बताइए, कब हमारा यह सपना साकार होगा? महारानी की आंखों में आनंद और आशाओं के आंसू छलक आए। तब राजा ने मोती मोरनी के साथ अपनी पहली और दूसरी भेंट का संपूर्ण विवरण विस्तार से सुनाया। यह सुनकर महारानी गंभीर हो गईं और दृढ़ स्वर में बोली, श्रीफल प्राप्त करना असंभव है, मैं संतान के लिए आपको मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी। राजा ने उनकी ओर देखा और शांत भाव से उत्तर दिया, महारानी, हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम श्रीफल अवश्य प्राप्त करेंगे। हम केवल आपको अपने निर्णय से अवगत कराने आए हैं। कल प्रातः हम मोती मोरनी के साथ श्रीफल की खोज में प्रस्थान करेंगे। महारानी की आंखों में अश्रु भर आए और वे व्याकुल होकर बोलीं, क्षमा प्रार्थी हूं राजन, किंतु मैं आपको यह करने नहीं दूंगी। आप चाहे मुझ पर क्रोधित हो जाएं, किंतु मैं अपने पति को मृत्यु के मुख में जाने नहीं दूंगी। मैं संतान के लिए अपने सुहाग का बलिदान नहीं दे सकती। महारानी के शब्दों में दृढ़ता थी। राजा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महारानी, हमारा निर्णय अटल है, हम अपने संकल्प से पीछे नहीं हट सकते। महारानी ने उसी धैर्य और निश्चय के साथ कहा, तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए, यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा क्रोधित होकर बोले, नहीं, यह असंभव है। श्रीफल की प्राप्ति अत्यंत कठिन और संकटपूर्ण कार्य है, वहां आप नहीं जा सकती। महारानी राजा की बात सुनकर तैयार होने लगी। उन्हें रोते हुए देखकर राजा का क्रोध शांत हो गया और उनके मुख पर चिंता के भाव स्पष्ट होने लगे। अब तक चुपचाप सब देख रही मोती मोरनी अचानक बोल उठी, राजन, आपने हमारी इतनी प्रिय महारानी को रुला दिया, यह अत्यंत दुखद है। अब मैंने भी यह निश्चय किया है कि जब तक महारानी हमारे साथ नहीं चलेंगी, तब तक मैं भी इस यात्रा पर नहीं जाऊंगी। आप चाहें तो अकेले ही चले जाएं। राजा ने हार मानते हुए हाथ जोड़कर कहा, अरे अरे, तो तुम दोनों ने मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच लिया है। अच्छा, महारानी को साथ ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हे मोरनी, तुम जानती हो कि हमें इस यात्रा में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मोती मोरनी ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, कोई चिंता नहीं राजन, भगवान श्री हरि सबकी रक्षा करते हैं। संभव है महारानी जी की उपस्थिति हमारे मार्ग की कठिनाइयों को सरल बना दे। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि ऐसा है तो हमें आपत्ति क्यों होगी? महारानी, आप यात्रा की तैयारी करें, हम कल प्रातः श्रीफल की खोज के लिए प्रस्थान करेंगे। मोती मोरनी ने महारानी से कहा, महारानी जी, मेरी एक विनम्र सलाह है, आपको हमारे साथ पुरुषों के वस्त्र धारण कर यात्रा करनी चाहिए, ताकि हम सरलता से आगे बढ़ सकें। क्या विचार है? महारानी प्रसन्न होकर बोली, वाह प्यारी मोरनी, यह अत्युत्तम विचार है। सचमुच हमें पुरुषों के वेश में यात्रा करनी चाहिए। महारानी इस योजना से अत्यंत प्रसन्न हुई। राजा ने भी इस सुझाव का अनुमोदन किया और यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। अगले दिन राजा और महारानी ने पूर्ण गोपनीयता में भेष बदल लिया और राजमहल से बाहर निकल पड़े। केवल प्रधानमंत्री को उनके गुप्त अभियान की जानकारी थी। मोती मोरनी महारानी के कंधे पर बैठी थी। वे नगर से बाहर निकलकर कई मीलों की यात्रा करते हुए गंतव्य की ओर बढ़ने लगे। उनका मार्ग अत्यंत कठिन और दुर्गम था। श्रीफल जिस स्थान पर था, वह क्षेत्र अत्यंत दुर्गम प्रदेश में स्थित था, जिसे अलौकिक भूमि कहा जाता था। यह स्थान विश्व के उत्तर छोर पर था, जहां के निवासी अत्यंत कठोर, निर्दयी और भयानक प्रवृत्ति के थे।
इस स्थान की कल्पना मात्र से ही साधारण व्यक्ति भयभीत हो सकता था, किंतु राजा और महारानी अपने संतान सुख के लिए इस दुष्कर यात्रा को भी सहर्ष स्वीकार कर चुके थे। महारानी पुरुषों के वस्त्रों में अत्यंत युवा और तेजस्विनी प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने और राजा ने सामान्य यात्रियों की भांति वस्त्र पहने थे, ताकि कोई उन्हें पहचान कर लूटपाट न कर सके। मोती मोरनी कभी राजा और रानी से आगे बढ़कर मार्ग की स्थिति को देखती, तो कभी रानी के कंधे पर बैठकर मधुर शब्दों में बातें करने लगती। इस प्रकार वे चलते रहे, जब तक कि एक दिन वे एक विशाल पर्वत के समक्ष आकर रुक गए। यह पर्वत अपनी दोनों दिशाओं में दृष्टि के अंत तक फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह पृथ्वी के अंतिम छोर तक विस्तारित हो। दूसरी ओर इसकी ऊंचाई इतनी अधिक थी कि आकाश को छूती प्रतीत होती थी। यह पर्वत एकदम सूखा और बंजर था, यहां तक कि एक भी वृक्ष तो दूर, घास का एक तिनका भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। सबसे कठिन बात यह थी कि यह पर्वत सीधी दीवार के समान खड़ा था, जिससे उस पर चढ़ना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। राजा पर्वत को देखकर चिंतित स्वर में बोले, यह पर्वत पार करना तो असंभव प्रतीत होता है। रानी ने भी उनकी बात का समर्थन किया। हां, ऐसा ही प्रतीत होता है। किंतु मोती मोरनी ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, राजन, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो असंभव हो। असंभव शब्द केवल वे ही उपयोग करते हैं जिनके हृदय में भय व्याप्त होता है। राजा गंभीर स्वर में बोले, प्यारी मोरनी, भगवान ने तुम्हें 2 सुंदर पंख प्रदान किए हैं, जिनके सहारे तुम सरलता से उड़कर इस पर्वत को पार कर सकती हो, किंतु हमारे लिए यह मार्ग दुर्गम है। मोती मोरनी मुस्कुराकर बोली, किंतु राजन, हम ऐसा नहीं कर सकते और यही हमारी विवशता है। राजा को मोरनी के व्यंग्यपूर्ण उत्तर पर क्रोध आ गया, किंतु मोरनी धैर्यपूर्वक बोली, राजन, क्रोध करने से कोई समाधान नहीं निकलता। यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो यह इसलिए कि हमारे पास मनुष्यों जैसी तीव्र बुद्धि नहीं है, परंतु आपको भगवान ने बुद्धि प्रदान की है, उसे उपयोग कीजिए। प्रत्येक समस्या का समाधान अवश्य होता है। रानी, जो अब तक मौन थीं, गंभीरता से बोली, हमें सभी को व्यर्थ विवाद करने के स्थान पर इस पर्वत को पार करने का कोई उपाय सोचना चाहिए। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे तो कोई उपाय सूझता नहीं। यह पर्वत एक सीधी दीवार के समान है और दीवार भी ऐसी जो आकाश तक जाती हो। इसे पार करना अत्यंत कठिन हो रहा है, परंतु हम यहां तक आ पहुंचे हैं और मोती मोरनी के अनुसार इस पर्वत के पार ही वह राज्य स्थित है जहां श्रीफल विद्यमान है। अतः अब हम वापस तो नहीं लौट सकते। रानी ने विचार मग्न होकर कहा, तो क्यों न हम यहीं ठहर कर कुछ विश्राम करें? शांति से विचार करेंगे तो कोई न कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, यह उचित है। हमें यही विश्राम करना चाहिए और ठंडे मन से मार्ग ढूंढना चाहिए। रानी, जो घुड़सवारी के कारण थक गई थीं, इस प्रस्ताव से सहमत हो गई। राजा ने अपने घोड़े से तंबू उतारा और रानी की सहायता से उसे गाड़ने लगे। मोती मोरनी, जो अब तक मौन थी, राजा और रानी को तंबू लगाते देखकर उड़कर पर्वत की ओर चली गई। वह पर्वत के किनारे किनारे उड़ने लगी, इस आशा में कि कहीं कोई मार्ग मिल जाए जिससे राजा और रानी पर्वत पार कर सकें। किंतु पर्वत वास्तव में एक विशाल दीवार के समान सीधा और कठोर था। उसमें कहीं भी कोई छोटा सा मार्ग या दरार तक नहीं थी, परंतु मोती मोरनी ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार उड़ती रही। लगभग 2 घंटे तक निरंतर उड़ान भरने के पश्चात वह थककर पर्वत के तलहटी में आ बैठी। जैसे ही उसने विश्राम के लिए अपने पंख समेटे, उसे गहरी नींद आ गई, क्योंकि वह अत्यधिक थक चुकी थी। न जाने कितनी देर वह सोती रही। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी, किंतु अगले ही क्षण वह आश्चर्य से उछल पड़ी। उसने स्वयं को पर्वत के तलहटी में नहीं, बल्कि एक सुनहरे रंग के सुंदर पिंजरे में कैद पाया। वह पिंजरा एक अद्भुत स्वर्णिम आभा से युक्त बाग में एक वृक्ष से लटक रहा था। उस बाग में अत्यंत सुंदर वृक्ष थे, जिनकी हरियाली दिव्यता को प्रकट कर रही थी, परंतु वहां कोई मनुष्य या अन्य पक्षी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। मोती मोरनी स्वयं को इस सुनहरे पिंजरे में बंद देखकर अत्यंत व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी,
यह मुझे कैद करने वाला कौन है और मैं इस समय कहां हूं? क्योंकि जब वह पर्वत के समीप उड़ रही थी तो वहां ऐसा कोई भी बाग नहीं था। अब उसके मस्तिष्क में अनेक विचार आने लगे। क्या मैं किसी दिव्य शक्ति के प्रभाव में आ गई हूं? क्या यह कोई मायावी संसार है? वह अभी इन्हीं विचारों में उलझी थी कि अचानक दूर से एक मधुर हास्य की ध्वनि सुनाई दी। यह किसी स्त्री की हंसी थी, एक अद्भुत दिव्य हंसी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई झरना कलकल कर बह रहा हो। मोती मोरनी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह वही है जिसने मुझे इस पिंजरे में कैद किया? तभी पुनः हंसी की आवाज सुनाई दी, किंतु इस बार यह एक पुरुष की हंसी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वहां कोई स्त्री और पुरुष किसी विषय पर बैठकर हंस रहे हों। मोती मोरनी विस्मय से भरी हुई पिंजरे में बैठी उस ओर देख रही थी जिधर से हंसी की ध्वनियां आ रही थीं। वह यह जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर कौन इतना मधुर हास्य कर रहा है, किंतु वहां कोई मनुष्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। वह अभी इसी विचार में मग्न थी कि सहसा आश्चर्य से उछल पड़ी। उसने अपने नेत्रों के सामने जो दृश्य देखा वह उसे अविश्वसनीय प्रतीत हुआ। सामने वृक्षों के झुरमुट से राजा और रानी हाथों में हाथ डाले हंसते खेलते चले आ रहे थे। वे दोनों असीम आनंद में मग्न थे और ऐसे प्रसन्न चित्त प्रतीत हो रहे थे मानो संसार में कोई चिंता शेष न रही हो। मोती मोरनी को जब यह ज्ञात हुआ कि उसे इस पिंजरे में बंद करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा और रानी हैं, तो उसे अत्यंत क्रोध आया। उसने निश्चय कर लिया कि जैसे ही वे समीप आएंगे वह उनसे अवश्य कठोर शब्दों में वार्ता करेगी। जब राजा और रानी पिंजरे के समीप पहुंचे तो मोती मोरनी ने गुस्से से अपना मुख फेर लिया, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि राजा और रानी ने उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वे अपनी हंसी मजाक में ऐसे लीन थे मानो वहां मोती मोरनी की उपस्थिति का उन्हें भान ही न हो। अब तो मोती मोरनी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, राजन, महारानी जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि आपने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया? परंतु राजा और रानी ने उसकी पुकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे ऐसे आगे बढ़ते चले गए मानो उन्होंने कुछ सुना ही न हो। जहां राजा और रानी ने अपना तंबू लगाया था उसी विशाल पर्वत की चोटी पर एक महान जादूगर का गुप्त किला स्थित था। यह किला बादलों से ढका हुआ था, इसलिए साधारण मानव नेत्रों से इसका दर्शन संभव नहीं था। यह जादूगर था मसदर, जो अलौकिक शक्तियों का स्वामी था। यद्यपि यह जादूगर अत्यंत बुद्धिमान और दयालु था, परंतु प्रत्येक वर्ष के 3 विशिष्ट दिनों में उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होता था। इस अनुष्ठान के दौरान उसे मानव मांस और रक्त की आवश्यकता होती थी। इन 3 दिनों के लिए उसे मनुष्यों को पकड़ना आवश्यक था। अब वही 3 दिन समीप आ रहे थे और इस समय मसदर जादूगर अपने विशेष कक्ष में बैठकर विचार कर रहा था कि उसे अगले शिकार की खोज कहां करनी चाहिए। अचानक उसके कक्ष के एक कोने में स्थित एक पुरानी मूर्ति, जो उल्लू के आकार की थी, सहसा प्रज्वलित हो उठी। उस मूर्ति के नेत्रों से प्रकाश की लहरें निकलने लगीं और संपूर्ण कक्ष प्रकाशमय हो गया। मसदर जादूगर तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और फिर जैसे ही शक्तिशाली मंत्र उच्चारण करते हुए हाथों को झटका, कक्ष की एक दीवार प्रकाशमान हो उठी। उस दीवार पर स्पष्ट रूप से एक दृश्य उभर आया। वह दृश्य राजा और रानी के तंबू का था, जहां वे दोनों बैठे वार्तालाप कर रहे थे। मसदर जादूगर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि भाग्य ने स्वयं उसे मानव शिकार खोजने का अवसर प्रदान कर दिया। किंतु जैसे ही उसने महारानी के सौंदर्य को देखा, वह आश्चर्य से ठिठक गया। उसने अपने जीवन में इतनी तेजस्वी और सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। महारानी, जो अब तक पुरुषों का वेश धारण किए हुए थीं, इस समय तंबू के भीतर अपने वास्तविक रूप में थीं। राजा के मुख पर कुछ चिंता के भाव दृष्टिगोचर हो रहे थे, किंतु महारानी पूर्णतः शांत और निश्चिंत थीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मोती मोरनी अवश्य कोई न कोई उपाय खोजकर लौटेगी और भगवान की कृपा से उनका मार्ग प्रशस्त होगा। मसदर जादूगर की दृष्टि महारानी पर टिक गई। उसके नेत्रों में एक विचित्र चमक उभर आई। वह शीघ्रता से अपने आसन से उठा और अपने दाएं हाथ को वायुमंडल में घुमाया। तत्क्षण उसके कक्ष की दीवार
पुनः चमत्कारी रूप से खुल गई और वहां से एक स्वर्णिम कछुआ प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत और दिव्य प्रतीत हो रहा था। स्वर्णिम कछुए ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, आ गया हूं हे स्वामी, मुझे आदेश दीजिए। उसका स्वर अत्यंत समर्पित था। मसदर जादूगर, जो अपनी सिद्धियों के बल पर शक्तिशाली बना था, गंभीर स्वर में बोला, पर्वत की तलहटी में दो मनुष्य उपस्थित हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। उन्हें तुरंत मेरे महल में लाने की व्यवस्था करो। स्वर्णिम कछुए ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जो आज्ञा मेरे स्वामी, मैं अभी उन्हें ले आता हूं। किंतु वह कुछ कहते कहते रुक गया। मसदर जादूगर ने आश्चर्य से कहा, बोलो, रुक क्यों गए? आज पहली बार तुमने किंतु शब्द का प्रयोग किया है। कछुआ गंभीरता से बोला, स्वामी, मेरे ज्ञान के अनुसार उन दोनों मनुष्यों के साथ एक अलौकिक मोरनी भी है। वह कोई साधारण पक्षी नहीं है। वह मनुष्य की भाषा बोलने वाली, अत्यंत बुद्धिमान, चतुर और चमत्कारी शक्तियों से युक्त है। मेरा आभास कहता है कि वह हमारे लिए संकट का कारण बन सकती है। जादूगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, यह बात है, हमें इसकी जांच करनी होगी। फिर उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोलीं और उनके मध्य एक विशेष अंतराल रखा। उसने अपनी दृष्टि उस रिक्त स्थान में केंद्रित की और मन ही मन एक रहस्यमय मंत्र का उच्चारण किया। तत्क्षण उसने मोती मोरनी को पर्वत के नीचे एक शिला पर बैठे देखा। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह ध्यान में लीन हो। कुछ क्षण तक उसे एकटक देखने के बाद मसदर जादूगर के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, किंतु शीघ्र ही उसकी चिंता एक रहस्यमय मुस्कान में परिवर्तित हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों को बंद किया और अपनी मुट्ठी बनाकर उस पर कोई रहस्यमय श्लोक पढ़ा। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। जैसे ही उसकी मुट्ठी खुली, उसमें से स्वर्णिम रंग की मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड निकला और पूरे कक्ष में गूंजने लगा। मसदर जादूगर ने उन मधुमक्खियों को संबोधित किया, हे स्वर्णिम मधुमक्खियों, क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगी? मधुमक्खियों ने भिन भिनाते हुए उत्तर दिया, हम आपके सेवक हैं स्वामी, हमें आदेश दें। मसदर जादूगर ने आदेश दिया, सुनो, हे स्वर्ण मधुमक्खियों, पर्वत की तलहटी में एक शिला पर एक मोरनी ध्यान मग्न है। पहले उसे अपने डंकों से घायल कर उसे अचेत कर दो और फिर उसे इस दिव्य वाटिका में ले आओ। मधुमक्खियों ने उत्तर दिया, जो आदेश स्वामी, आपका आदेश पूरा किया जाएगा। और फिर वह विशाल झुंड कक्ष की टूटी हुई दीवार से तेजी से बाहर निकल गया। इसके पश्चात मसदर जादूगर ने कछुए की ओर देखा और कहा, अब जाओ कछुए, उन मनुष्यों को मेरे पास ले आओ। मोरनी की चिंता मत करो, स्वर्ण मधुमक्खियां उसे ले आएंगी। कछुआ मुस्कुराकर बोला, स्वामी, मैं इन मधुमक्खियों की शक्ति को भली भांति जानता हूं। अब मुझे मोरनी की कोई चिंता नहीं है। इसके पश्चात स्वर्णिम कछुआ अचानक गायब हो गया और जादूगर का कक्ष अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। मसदर जादूगर कक्ष से बाहर निकला और तीव्र गति से चलते हुए एक लंबे गलियारे से आगे बढ़ता चला गया। जहां वह गलियारा समाप्त हो रहा था, वहां एक विशाल द्वार था। उसके समक्ष एक अत्यंत विशाल प्रतिमा खड़ी थी, जिसके हाथ में एक भव्य तलवार थी। यह प्रतिमा काले पत्थर से निर्मित थी और उसमें अपूर्व ऊर्जा का संचार था। जैसे ही मसदर जादूगर उस प्रतिमा के समीप पहुंचा, प्रतिमा में जीवन का संचार हो गया। उसने अपनी तलवार उठाकर धरती में गाड़ दी। तत्क्षण विशाल द्वार स्वतः खुल गया। उसके भीतर का दृश्य किसी भी राजा के स्वप्न से अधिक दिव्य था। यह एक अद्वितीय स्वर्गीय उद्यान था, ऐसा सुंदर और चमत्कारी उद्यान जिसकी कल्पना पृथ्वी पर किसी ने भी नहीं की होगी। मसदर जादूगर इस दिव्य उद्यान से होकर एक भव्य संगमरमर की छतरी में पहुंचा। वहां मध्य में एक स्वर्ण पिंजरा लटका हुआ था। उसने पिंजरे को उठाया और मन में एक गूढ़ मंत्र पढ़कर उस पर फूंक दिया। अब पिंजरा एक विशेष शक्ति से युक्त हो चुका था। उसने इस पिंजरे को उद्यान के एक वृक्ष की शाखा से लटका दिया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही क्षणों में दूर से मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देने लगी। फिर आकाश में मधुमक्खियों का विशाल झुंड प्रकट हुआ। उनके मध्य अचेत मोती मोरनी थी। जैसे ही वे पिंजरे के समीप पहुंचे, मसदर जादूगर ने अपना हाथ उठाकर संकेत किया। तत्क्षण मधुमक्खियां मोती मोरनी को लेकर पिंजरे के भीतर प्रविष्ट हो गईं।
मसदर जादूगर ने आगे बढ़कर पिंजरे का द्वार बंद कर दिया और फिर अट्टहास करते हुए बोला, अब देखता हूं कौन इसे यहां से मुक्त कर सकता है। उसने गर्व से कहा, अब यह चतुर मोती मोरनी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर वह अपने विशाल महल की ओर बढ़ा। वह अभी अपने महल के मध्य स्थित बारादरी तक नहीं पहुंचा था कि अचानक एक रहस्यमय सन्नाटे की ध्वनि सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो स्वर्णिम कछुआ आकाश में उड़ रहा था। अब वह कोई साधारण कछुआ नहीं था। उसकी पीठ एक राज सिंहासन के समान विस्तृत और सुदृढ़ हो चुकी थी और उस पर राजा तथा रानी अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। कछुआ उड़ता हुआ बारादरी के सामने आया और फिर धीरे धीरे धरती पर उतर गया। तभी कछुए की मधुर गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, लीजिए स्वामी, दोनों मनुष्य आपके समक्ष उपस्थित हैं। मसदर जादूगर आगे बढ़ा और सिंहासन के समीप जाकर अपने दोनों हाथ राजा और रानी की ओर उठाए। उसने अपनी सिद्धियों से एक गूढ़ मंत्र का उच्चारण आरंभ कर दिया। जैसे ही उसने वह दिव्य मंत्र पढ़ा, राजा और रानी के चारों ओर एक लाल रंग का धुआं फैलने लगा। वह धुआं क्षण प्रतिक्षण गाढ़ा होता चला गया। अचानक जादूगर ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। दूसरे ही क्षण वह धुआं तीव्र गति से छौंकने लगा। जब धुआं पूरी तरह समाप्त हो गया तो राजा और रानी को होश आ चुका था। वे आश्चर्यचकित होकर उठकर बैठ गए। कुछ क्षणों के लिए उनके चेहरों पर विस्मय और भय के भाव उभरे, किंतु जैसे ही उन्होंने अपने सामने मसदर जादूगर को खड़े देखा, वह प्रचंड अट्टहास कर उठा। हे मनुष्यों, बताओ, क्या तुम मेरे आदेश का पालन करोगे? राजा और रानी के स्वर भय से कांप रहे थे। उन्होंने संपूर्ण घबराहट में उत्तर दिया, हां स्वामी, हम आपके दास हैं। आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अपने वास्तविक चैतन्य में नहीं थे। मसदर जादूगर ने संतुष्ट होकर कहा, बहुत अच्छा, अब कुर्बानी के दिन तक तुम दोनों स्वतंत्र हो। इस दिव्य वाटिका में विचरण करो, आनंद लो, हंसो, खेलो, खाओ, पियो, किंतु ध्यान रहे तुम इस बगीचे की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकते और न ही तुम मेरे जादू से मुक्त हो सकते हो। राजा और रानी ने एक धीमी यंत्रवत वाणी में उत्तर दिया, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे स्वामी। मसदर जादूगर ने आगे कहा, और सुनो, तुम दोनों मोती मोरनी की कोई भी बात नहीं सुनोगे। राजा और रानी ने फिर उत्तर दिया, जो आदेश स्वामी, हम मोती मोरनी की बात नहीं सुनेंगे। इतना कहकर जादूगर महल से बाहर चला गया। जैसे ही जादूगर महल से बाहर गया, राजा और रानी धीरे धीरे स्वर्णिम कछुए के सिंहासन से उतर आए। जैसे ही उनके पैर धरती पर पड़े, वह दिव्य कछुआ अचानक अदृश्य हो गया। राजा और रानी अब पूर्णतः जादू के प्रभाव में थे। वे हंसते खेलते, हाथों में हाथ डाले, बगीचे के घने वृक्षों की ओर बढ़ने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी चिंता से मुक्त हों, किसी बंधन में न हों, किसी विपत्ति में न हों, बल्कि अपने मन से इस स्वर्गीय वाटिका का आनंद उठा रहे हों। परंतु सत्य यह था कि उनके चित्त पर मसदर जादूगर का गूढ़ जादू हावी हो चुका था। अब उन्हें यह भान ही नहीं था कि वे वास्तव में बंदी हैं। कभी वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वार्तालाप करते तो कभी किसी और दिशा में घूमने लगते। एक समय वे मोती मोरनी के स्वर्णिम पिंजरे के समीप से भी गुजरे। मोती मोरनी, जिसे मधुमक्खियों ने जादूगर के आदेश पर यहां कैद कर दिया था, अब होश में आ चुकी थी। किंतु जैसे ही राजा और रानी उसके समीप से गुजरे, उन्होंने उसकी ओर दृष्टिपात तक नहीं किया। वे मोरनी की पुकार भी नहीं सुन सके। वे अपने ही आनंद में हंसते खेलते आगे बढ़ते चले गए। मोती मोरनी ने राजा और रानी को पुकारा, किंतु उन्होंने उसकी बात न सुनी और आगे बढ़ते चले गए। अब तो मोती मोरनी अत्यंत विस्मित हो गई, क्योंकि उसने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि राजा और रानी, जिन्होंने उस पर इतना स्नेह लुटाया था, उसे कैद कर देंगे और उसकी बात तक नहीं सुनेंगे। मोती मोरनी अब विचार करने लगी कि यह सब रहस्य क्या है। वह पर्वत की तलहटी से इस अद्भुत बाग में लटके हुए स्वर्णिम पिंजरे में कैसे आ गई? यह बाग किसका है और राजा रानी को क्या हो गया है? वह इसी चिंता में डूबी थी कि अचानक राजा और रानी फिर से उसके पिंजरे के समीप से गुजरे। इस बार वे दोनों पिंजरे के पास आकर ठहर गए। राजा ने रानी से कहा, देखो प्रिय, कितनी सुंदर मोरनी है। ऐसा लगता है मानो हमने इसे पहले भी कहीं देखा हो।
मोती मोरनी ने उत्तर दिया, मैं आपकी अपनी मोती मोरनी हूं राजन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? किंतु राजा ने उसकी बात सुनी ही नहीं और पुनः रानी से कहा, देखो इसकी वाणी कितनी मधुर है, काश हम इसकी बोली को समझ पाते। रानी ने प्रेम पूर्वक कहा, हां राजन, यह मोरनी अत्यंत सुंदर है, यह मुझे बहुत प्रिय लग रही है, काश इसका स्वामी इसे मुझे भेंट कर दे, मैं इसके बदले में जो चाहे देने को तैयार हूं। मोती मोरनी अत्यंत बुद्धिमान थी, वह तुरंत समझ गई कि राजा और रानी किसी माया जाल में फंस चुके हैं। अब वे अपने वास्तविक चैतन्य में नहीं थे और यही कारण था कि वे उसकी भाषा तक समझने में असमर्थ हो चुके थे। यद्यपि रानी की स्नेहमयी वाणी ने उसे प्रभावित किया, परंतु अब वह निश्चित हो गई थी कि यह संपूर्ण घटनाक्रम किसी कुटिल शक्ति का कृत्य है। राजा और रानी एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गए और मोती मोरनी असमंजस में डूबी रही। कुछ ही क्षणों बाद मोती मोरनी ने देखा कि एक अत्यंत कुरूप पुरुष बाग में प्रविष्ट हुआ। वह तीव्र गति से चलता हुआ सीधे उसके पिंजरे के समीप पहुंचा और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगा। मोती मोरनी भी उसे भली भांति देखने लगी। फिर उस पुरुष ने कठोर स्वर में कहा, तो होश में आ गई हो हे मोरनी? फिर वह अट्टहास कर बोला, मैं जानता हूं कि तुम अत्यंत बुद्धिमान और चतुर हो, परंतु यह स्मरण रखना कि इस समय तुम इस संसार के सबसे महान जादूगर मसदर जादूगर के अधीन हो। मेरे समक्ष तुम्हारी कोई भी चतुराई सफल नहीं होगी। मोती मोरनी तनिक भी भयभीत हुए बिना गंभीर स्वर में बोली, तो तुम ही हो जादूगर? मसदर जादूगर ने गर्व से अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, हां, मेरा नाम मसदर जादूगर है, मैं संपूर्ण जादू विद्या का अधिपति हूं। इस बार मोती मोरनी ने विनम्र किंतु दृढ़ स्वर में कहा, किंतु तुम्हें किसने कहा कि मैं कोई चतुर चाल चल रही हूं? मैं तो एक साधारण मोरनी हूं, एक तुच्छ पक्षी। मेरी तुम्हारे समान महान और शक्तिशाली जादूगर के समक्ष क्या बिसात? मसदर जादूगर को मोरनी की यह बात सुनकर और अधिक गर्व हो गया। वह प्रसन्न होकर बोला, तुम सच में बुद्धिमान हो जो मेरी प्रशंसा कर रही हो। जो मेरी प्रशंसा करता है उसे मैं अत्यंत पसंद करता हूं। यदि तुम मुझसे वचन दो कि तुम मेरे विरुद्ध कोई भी योजना नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें इस पिंजरे से मुक्त कर दूंगा और अपने साथ रखूंगा। मोती मोरनी ने चतुराई से उत्तर दिया, हे जादूगरों के सम्राट, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझ जैसा तुच्छ पक्षी भला तुम्हारे समान महान और शक्तिशाली जादूगर का क्या बिगाड़ सकता है? यदि मैं तुम्हारे विरुद्ध कुछ सोचूं भी तो यह मेरी भूल होगी और केवल सोचने से ही मैं तुम्हें कैसे पराजित कर सकती हूं। फिर उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारा यह दिव्य उद्यान अत्यंत प्रिय लगा। इतना सुंदर स्थान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, और यदि तुम्हारी कृपा और उदारता मेरी मित्रता स्वीकार कर ले तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। मसदर जादूगर यह सुनकर प्रसन्न हो गया, किंतु अगले ही क्षण उसका स्वर कठोर हो गया। याद रखना, यदि तुमने इस बाग से बाहर जाने का प्रयास किया तो जलकर राख हो जाओगी। फिर उसने स्वर्ण पिंजरे का द्वार खोल दिया और मोरनी को मुक्त कर दिया। उसने उसे अपने कंधे पर बैठाया और कहा, देखो मोरनी, मैंने तुम्हें कैद से मुक्त कर दिया है। अब तुम्हारा दायित्व है कि तुम मेरी सेवा करो और मुझे लाभप्रद परामर्श दो। मोती मोरनी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे महान जादूगर, तुम्हारी कृपा के लिए मैं अत्यंत आभारी हूं। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए उपयोगी सिद्ध होऊंगी। मैं परिलोक की राजकुमारी हूं, पक्षी लोक की ज्ञानवती। मेरा नाम मोती मोरनी है। मैंने अपने जीवन में अनेक विद्वानों और आचार्यों से उच्चतम ज्ञान प्राप्त किया है। मोती मोरनी की वाणी सुनकर जादूगर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा, यह तो और भी उत्तम हुआ। अब तुम मुझे सलाह दे सकती हो। उसने संतोष की सांस लेते हुए आगे पूछा, तो बताओ, वे दो मनुष्य पर्वत के समीप क्यों आए थे? मोती मोरनी समझ गई कि मसदर जादूगर उसका परीक्षण लेना चाहता है, इसलिए उसने बिना किसी भय के सत्य कहने का निश्चय किया। राजा और रानी संतानहीन हैं। वे एक दिव्य फल की खोज में निकले हैं जिससे उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सके। मैं उनके साथ इस यात्रा में थी। जब हम इस पर्वत के समक्ष पहुंचे तो हमें कोई मार्ग नहीं दिखा जिससे हम इसे पार कर सकें। मैंने आकाश में उड़कर रास्ता खोजने का प्रयास किया,
किंतु थक कर नीचे आ गई और नींद से अचेत हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने स्वयं को इस स्वर्णिम पिंजरे में कैद पाया। मसदर जादूगर ने मोती मोरनी की स्पष्टवादिता से प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी सच्चाई मुझे अत्यंत प्रिय लगी है, किंतु अब तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। 3 दिन बाद मुझे 2 मनुष्यों की बलि देनी है ताकि मेरी शक्ति बनी रहे। मैंने राजा और रानी को इसलिए पकड़ लिया है कि मैं उन्हें अपनी बलि के लिए उपयोग कर सकूं। फिर उसने रानी की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, किंतु तुम्हारी रानी मुझे बहुत प्रिय लगती है, इसलिए निश्चय किया है कि मैं उसे बलि नहीं दूंगा, बल्कि उससे विवाह करूंगा। राजा को अवश्य ही बलि चढ़ा दूंगा। इसके अतिरिक्त मुझे एक और मनुष्य की व्यवस्था करनी होगी। इसी कारण मुझे स्वयं इस संसार में जाकर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को खोज कर लाना पड़ेगा। मोती मोरनी ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, किंतु संसार में जाने की आवश्यकता ही क्या है? तुम इतने शक्तिशाली जादूगर हो, यहीं से कोई मंत्र उच्चारित करके किसी को पकड़ सकते हो। मसदर जादूगर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं मोरनी, मैं शक्तिशाली अवश्य हूं, किंतु इस अनुष्ठान की विशिष्ट परंपराएं हैं। मैं स्वयं ही मनुष्य को खोज कर लाऊंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है वह किसी उच्च कुल का होना चाहिए। एक बार जब बलि के लिए कोई मनुष्य चुना जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। यदि यह अनुष्ठान असफल हुआ तो मेरी समस्त शक्ति 1 वर्ष के लिए नष्ट हो जाएगी। मोती मोरनी ने विचार पूर्वक कहा, अच्छा तो यह बात है, किंतु तुमने अभी कहा कि तुम रानी से विवाह करोगे। मुझे विश्वास है कि वह तुम्हारे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। मसदर जादूगर ने उपहास करते हुए कहा, मुझे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक महाशक्तिशाली जादूगर हूं। मैं रानी के चित्त पर अधिकार कर लूंगा, फिर वह वही करेगी जो मैं चाहूंगा, जिस प्रकार अभी मैंने उनके मन को अपने वश में कर रखा है। फिर कुछ क्षण विचार कर उसने कहा, किंतु एक समस्या है। जब रानी को झांत होगा कि उसका पति मारा जा चुका है तो वह मुझसे घृणा करने लगेगी, और मेरी जादू विद्या भले ही उसके शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण कर ले, किंतु उसकी घृणा को प्रेम में परिवर्तित नहीं कर सकती। मोती मोरनी को यह सुनकर प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे आभास हो गया कि यह जादूगर कहीं ना कहीं हार स्वीकार कर रहा है। उसने तुरंत अपने शब्दों से उसकी दुर्बलता को और बढ़ाया, हे स्वामी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं स्वयं रानी की घृणा को प्रेम में बदलने का प्रयास करूं। मैं आपको आश्वासन देती हूं कि मैं उसे आपके प्रेम में डाल दूंगी। मसदर जादूगर ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, तुम क्या कर सकोगी? मोती मोरनी ने आत्मविश्वास से कहा, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि मैं उसे इस हद तक मोहित कर दूंगी कि वह आपकी जूतियां तक चाटेगी। मसदर जादूगर ने कुछ क्षण विचार कर कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि तुम इस अवधि में सफल हुई तो उत्तम, यदि नहीं तो मैं 1 माह बाद बलपूर्वक रानी से विवाह कर लूंगा और उसी दिन तुम्हें भी मारकर अपने भोज का हिस्सा बना दूंगा। मोती मोरनी ने चतुराई से कहा, यदि मैं सफल हो जाऊं तो आप मुझे क्या पुरस्कार देंगे? मसदर जादूगर ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो भी तुम मांगोगी मैं दूंगा। मोती मोरनी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या आप अपने महान जादू देवता की शपथ लेकर कहते हैं? मसदर जादूगर ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, मैं जादू देवता की शपथ लेकर कहता हूं कि यदि तुम इस राजकुमारी को मुझसे प्रेम करने के लिए बाध्य कर सको तो जो तुम मांगोगी वह तुम्हें दूंगा। फिर उसने जोश में आकर शपथ ग्रहण कर ली। मोती मोरनी ने मुस्कुराकर कहा, बहुत उत्तम, अब आप निश्चिंत रहें, मैं आज से ही अपना कार्य आरंभ कर दूंगी। किंतु फिर वह कुछ कहते कहते रुक गई। मसदर जादूगर ने संदेहपूर्वक पूछा, क्या हुआ, बोलो। मोती मोरनी ने मायूस होते हुए उत्तर दिया, किंतु मैं कर भी क्या सकती हूं? आपने तो उनके चित्त को अपने वश में कर रखा है, अब वे मेरी बात भी नहीं सुन सकते। मसदर जादूगर ने कुछ देर विचार करते हुए कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उनके मस्तिष्क पर से अपना नियंत्रण हटा दूं? किंतु फिर वे भागने का उपाय सोचने लगेंगे। मोती मोरनी ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा, आश्चर्य की बात है, तुम इतने महान और शक्तिशाली जादूगर होकर केवल 2 साधारण मनुष्यों से भयभीत हो रहे हो।
यह तो तुम्हारे गौरव के अनुकूल नहीं। मेरी मानो, बाघ के चारों ओर एक दिव्य जादू का घेरा बना दो और उन्हें मुक्त कर दो। इससे वे स्वतः ही जीवन भर इस बाग से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और फिर यह राजा तो एक सीधा सादा भोला युवक है, उसमें कोई विशेष बुद्धि भी नहीं है। यह सुनकर मसदर जादूगर ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, अरे हां, मैं इन मनुष्यों से क्यों भयभीत होने लगा। मैंने तो केवल अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए उनके चित्त को अपने वश में कर लिया था, किंतु अब मैं उन्हें मुक्त कर देता हूं। फिर उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और मौन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ क्षणों बाद उसने अपनी दोनों हथेलियों को वायुमंडल में चक्रवत घुमाना आरंभ किया। जैसे ही उसने यह किया, समस्त बाग में एक गहरा लाल रंग का धुआं छा गया। इस धुएं की सघनता इतनी अधिक थी कि उसमें ना तो बाघ दिखाई दे रहा था और ना ही स्वयं जादूगर। फिर जादू की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, सुनो मोती मोरनी, अब मैं इस स्थान से जा रहा हूं। मैंने बाघ के चारों ओर एक अटूट रक्षा कवच बना दिया है। अब राजा और रानी मुक्त हैं, किंतु वे इस बाग से बाहर नहीं निकल सकेंगे। 3 दिनों के पश्चात मैं लौटूंगा और तब राजा की बलि अर्पित करूंगा। तब तक तुम अपनी योजना आरंभ कर सकती हो। इसके पश्चात मोती मोरनी को अनुभव हुआ कि जैसे वह जादूगर स्वयं भी धुएं के साथ विलीन हो गया। मोती मोरनी उड़कर एक समीपवर्ती वृक्ष की शाखा पर बैठ गई और धुएं के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ क्षणों के पश्चात जब धुआं छंटने लगा तो उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे राजा और रानी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मोती मोरनी तत्काल उड़कर उस वृक्ष की सबसे नीची शाखा पर आकर बैठ गई और धैर्यपूर्वक उनके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगी। सबसे पहले रानी को चेतना आई। मोती मोरनी अब भी मौन बैठी उन्हें देख रही थी। रानी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और घबराते हुए राजा को झकझोरने लगीं। राजन, उठिए, देखिए हम कहां हैं। फिर राजा ने भी धीरे धीरे आंखें खोलीं और अचंभित होकर चारों ओर देखने लगे। अभी वे दोनों विस्मय में ही थे कि मोती मोरनी ने कोमल स्वर में कहा, राजन, महारानी जी, मैं मोती मोरनी हूं, आपको मेरा प्रणाम। जैसे ही राजा और रानी ने उसकी मधुर वाणी सुनी, वे दोनों आश्चर्य से उछल पड़े। अगले ही क्षण मोती मोरनी उड़कर रानी के कंधे पर आ बैठी। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके पंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, हे मोरनी, तुमने हमें पहचान लिया, किंतु यह सब क्या हो रहा है। राजा भी विस्मय से बोले, मोरनी, हम कहां हैं? यह बाग किसका है? हम तो पर्वत की तलहटी में अपने शिविर में थे, फिर यहां कैसे पहुंच गए? तब मोरनी ने राजा और रानी को समस्त घटनाओं का वर्णन किया। उसने बताया कि किस प्रकार उस मायावी मसदर जादूगर ने उन्हें अपने जादू से वशीभूत कर लिया था और कैसे उसने अपनी बुद्धिमत्ता से उस जादूगर को अपने वश में करके राजा और रानी को पुनः स्वतंत्र कराया। किंतु जब मोती मोरनी ने यह बताया कि 3 दिनों के पश्चात मसदर जादूगर राजा की बलि देने का निश्चय कर चुका है, तो रानी फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने चिंतित होकर कहा, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? अभी तो मैं जीवित हूं। किंतु रानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, किंतु वह जादूगर अत्यंत शक्तिशाली है, हम उसके प्रकोप से कैसे बचेंगे? मोती मोरनी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, आप क्यों भयभीत हो रही हैं? मैंने उस जादूगर को जाल में फंसा दिया है। जैसे ही समय उचित होगा, वह मेरी योजना में उलझ जाएगा। किंतु रानी अब भी भयभीत थीं। वह अत्यंत दुष्ट है, हम उसके जादू में फंसे हुए हैं। मेरी आत्मा भय से कांप रही है। यह सुनकर मोती मोरनी ने हंसते हुए कहा, हे महारानी जी, आप व्यर्थ ही घबरा रही हैं। क्या आप हमें कायर समझती हैं? क्या हम इतनी सरलता से पराजित हो जाएंगे? नहीं, हम उसका डटकर सामना करेंगे और इस अत्याचारी जादूगर को उसके ही जाल में उलझाकर परास्त करेंगे। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, मैं आपके साथ हूं, देखिएगा, मैं उसे ऐसा पराजित करूंगी कि उसकी अगली 7 पीढ़ियां भी भय से कांप उठेंगी। रानी ने मोरनी के उत्साह से प्रेरित होकर आंसू पोंछे और कहा, अब वास्तव में मेरा साहस बढ़ गया है, मैं भी आपके साथ हूं। रानी ने पूरे विश्वास से कहा, अब बात बनी, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। यदि हम साहस दिखाएं तो यही जादूगर हमारे सामने हाथ जोड़ने को मजबूर होगा। मोती मोरनी प्रसन्न होकर बोली,
अब हमारे पास केवल 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में हमें जादूगर को परास्त करना होगा। राजा ने गहरी सोच में डूबकर कहा, कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं इस जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि वह इसे युगों तक याद रखेगा। मोती मोरनी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? राजा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हां, मेरे पास एक अत्यंत प्रभावी योजना है, किंतु शर्त यह है कि आप मुझ पर विश्वास करें और मेरा साथ दें। मोती मोरनी की दृढ़ता को देखकर राजा और रानी ने प्रतिज्ञा की कि वे उसकी बात मानेंगे। अब तक वे देख चुके थे कि मोती मोरनी अत्यंत बुद्धिमान और चतुर है। यदि उसने उनके मस्तिष्क को जादूगर के प्रभाव से मुक्त कर दिया तो वह अवश्य ही इस संकट से भी उन्हें बचा सकती है। अब आप निश्चिंत रहिए। 3 दिन बाद जब जादूगर बलि चढ़ाने आएगा तब आप मेरी योजना को कार्यान्वित होते देखेंगे। किंतु महारानी जी, आपको इस दौरान जादूगर से ऐसा व्यवहार करना होगा जिससे उसे लगे कि आप उसे पसंद करने लगी हैं। रानी ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे यह नहीं लगेगा कि मैं उस क्रूर जादूगर की प्रशंसा करूं। और यदि तुम्हारी योजना असफल हो गई तो राजा का क्या होगा? मोती मोरनी हंसकर बोली, हे महारानी जी, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अब निर्णय हो गया कि मोती मोरनी जो भी कहेगी वही किया जाएगा। यह एक विशाल सभा कक्ष था। वहां बीच में एक भव्य स्वर्ण सिंहासन रखा था। मसदर जादूगर गर्व से उस सिंहासन पर बैठा था। उसके सिर पर मानव अस्थियों का बना हुआ मुकुट था और वह अपने एक हाथ में मानव कंकाल पकड़े खड़ा था। उसके चारों ओर अनेकों आत्माएं विभिन्न पशुओं के रूप में उपस्थित थीं। मोती मोरनी भी एक सुनहरे झूले पर बैठी थी। उसने जादूगर को यह विश्वास दिला दिया था कि उसने रानी को उससे विवाह के लिए राजी कर लिया है। इसी कारण मसदर जादूगर अत्यंत प्रसन्न था। सिंहासन के सामने एक युवा पुरुष का कटा हुआ सिर पड़ा था और उसका शरीर रक्त से सना हुआ था। एक भयानक जल्लाद हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। मसदर जादूगर ने गर्व से आदेश दिया, इसे हटाओ और राजा तथा रानी को यहां लाया जाए। एक पल में ही उस मृत युवक का शव हटा दिया गया। कुछ आत्माएं राजा और रानी को पकड़कर वहां ले आईं। जादूगर ने गुरूर भरे स्वर में कहा, इस राजा को बलि पर चढ़ा दो। जल्लाद ने राजा को गर्दन से पकड़कर बलि की लकड़ी पर झुका दिया। रानी यह दृश्य देखकर भय और दुख से जड़ हो गई, किंतु मोती मोरनी की आंखों में चमक थी। वह बिजली की गति से उड़कर रानी के कंधे पर बैठ गई और उसके कानों में फुसफुसाई, महारानी जी, धैर्य रखिए, राजा को कुछ नहीं होगा। इसी क्षण मसदर जादूगर ने कठोर स्वर में पूछा, तो बताओ महारानी, क्या तुम मुझसे विवाह के लिए तैयार हो? रानी का हृदय जल उठा। उसका मन किया कि वह जादूगर को भला बुरा कहे, किंतु मोती मोरनी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि यदि उसने इस समय विरोध किया तो राजा को बचाना असंभव हो जाएगा। अतः उसने स्वयं को संभाला और धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। यह सुनते ही मसदर जादूगर प्रसन्न होकर उठ पड़ा। बहुत अच्छा महारानी, तुमने हामी भरकर स्वयं को मेरे अधीन कर लिया है। अब तुम चाहकर भी इस विवाह से इनकार नहीं कर सकती। फिर उसने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने अपनी भयानक कुल्हाड़ी को उठाया। अगले ही क्षण कक्ष एक हृदय विदारक चीख से गूंज उठा। उसके साथ ही मसदर जादूगर ने ठहाका लगाया। उसका अट्टहास इतना भयावह था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा महल कांप रहा हो। किंतु इस भयंकर चीख के साथ ही मोती मोरनी की पंखों की फड़फड़ाहट भी गूंज उठी। जैसे ही जल्लाद ने कुल्हाड़ी उठाई, मोती मोरनी बिजली की गति से उड़ी और जल्लाद के चेहरे से जा टकराई। उसने अपनी तीव्र चोंच और नुकीले पंजों से उसकी आंखें नोच डालीं। जल्लाद की आंखों से रक्त की धारा बहने लगी और वह दर्द से चीख पड़ा। अब वह पूर्णतः अंधा हो चुका था। जैसे ही जल्लाद की आंखों पर मोती मोरनी के तीव्र वार से घाव हुआ, उसके मुख से भयावह चीख निकल पड़ी। उसकी विशाल कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ी। यह सब इतनी शीघ्रता से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। महल में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। मसदर जादूगर का अट्टहास भी थम चुका था। रानी भी यह दृश्य देखकर भय और आश्चर्य से जड़ हो गई थीं। अचानक उन्होंने पास पड़ी एक तेज छुरी उठाई और अपने संकोच को त्याग कर साहस के साथ आगे बढ़ीं।
उन्होंने संकल्प पूर्वक उस कुल्हाड़ी को उठाया और पूरी शक्ति से झल्लाद की गर्दन पर वार कर दिया। कुछ ही क्षणों में झल्लाद तड़पकर धरती पर गिर पड़ा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यह योजना पहले से ही मोती मोरनी ने रानी को समझा दी थी और रानी ने उसे पूर्ण निष्ठा से पूरा किया। अब मसदर जादूगर अपने सिंहासन से उठ चुका था। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वह क्रोध से कांप रहा था। उसने कड़वे स्वर में कहा, अरे दुष्ट मोरनी, तुमने अपनी मृत्यु को और भी पीड़ादायक बना लिया है। अब कोई तुम्हें मेरे प्रकोप से नहीं बचा सकता। मोती मोरनी शीघ्रता से बोली, स्वामी, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, फिर आप जो दंड देना चाहें मैं स्वीकार कर लूंगी। मसदर जादूगर ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, अच्छा, शीघ्र बताओ, फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मोती मोरनी बोली, पहले आप कृपया राजा के पैर से कपड़ा हटाकर देख लें। मसदर जादूगर ने राजा की ओर देखा, जो भय और तनाव से अचेत पड़ा था। जादूगर धीरे धीरे आगे बढ़ा और राजा की टांग से कपड़ा हटाया। वहां एक गहरा घाव था। जादूगर चौंक कर बोला, यह क्या है? मोती मोरनी गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, राजा गंभीर रूप से घायल है और आप जानते हैं कि यदि किसी जख्मी मनुष्य की बलि दी जाए तो आपका जादू 1 वर्ष के लिए समाप्त हो जाएगा और आप नष्ट प्राय हो जाएंगे। मैंने यह घाव अचानक देख लिया, इसलिए मुझे झल्लाद को अंधा करना पड़ा। मोती मोरनी यह सोचकर संतुष्ट थी कि उसने एक दिन पहले ही योजना के अनुसार रानी के हाथों राजा को हल्का घायल करवा दिया था। यही चोट अब राजा की रक्षा का कारण बन गई थी, किंतु यह सत्य वह जादूगर को नहीं बता सकती थी। जादूगर का स्वर अब थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, वास्तव में यह घाव तो है, तुमने उचित किया। फिर उसने रानी की ओर देखकर पूछा, किंतु तुमने झल्लाद का वध क्यों किया? रानी ने शांत और सहज स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपकी होने वाली पत्नी हूं। मैं अपनी सहमति पहले ही दे चुकी हूं और अब मैं आपसे प्रेम भी करने लगी हूं। मुझे भय था कि झल्लाद अंधा होने के बावजूद राजा का वध कर सकता था, जिससे आपका जादू समाप्त हो जाता, और मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला पति एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाए। मसदर जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अच्छा, यह तो ठीक किया तुमने। मोती मोरनी ने आगे कहा, अब हमें राजा को इस बाग के भीतर स्थित एक विश्राम कक्ष में ले जाने दीजिए। हम उसकी मरहम पट्टी करेंगे। जब वह स्वस्थ हो जाएगा तब आप उसकी बलि चढ़ा सकते हैं। आप किसी और को नहीं चुन सकते, क्योंकि राजा इस अनुष्ठान के लिए नामांकित हो चुका है। मसदर जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, ठीक है, अब तुम लोग राजा को विश्राम कक्ष में ले जाओ। फिर उसने हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़ा। तत्क्षण वहां उपस्थित आत्माएं विलीन हो गईं और कुछ ही क्षणों में जादूगर स्वयं भी गायब हो गया। अब मोती मोरनी और रानी ने मिलकर राजा को उठाया और कक्ष में ले गईं। रानी अत्यंत व्याकुल थीं। जो कुछ हुआ वह इतनी तीव्रता से हुआ कि उनका मन अब तक स्थिर नहीं हो सका था। मोती मोरनी ने कहा, राजा को यहां नीचे लिटा दो, धैर्य रखो, मैं अभी आती हूं। फिर वह तीव्र गति से उड़कर बाहर चली गई। कुछ ही क्षणों में वह वापस लौटी। उसकी चोंच में कुछ पत्तियां थीं। यह सूर्य बूटी के पत्ते हैं, इन्हें पाना अत्यंत कठिन है। यह शीघ्र ही घाव को भर देंगे। इनका लेप बनाकर राजा के घाव पर बांध दो। रानी ने शीघ्रता से पत्तियां पीसकर राजा के घाव पर लेप लगाया। मोती मोरनी ने मुस्कुराकर कहा, कल तक यह घाव पूरी तरह भर जाएगा। रानी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, अब आगे क्या होगा? मैं बहुत चिंतित हूं। राजा को कब तक होश आएगा? मोती मोरनी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, धैर्य रखें, चिंता से कार्य और भी कठिन हो जाएगा। राजा शीघ्र ही चेतना में आ जाएंगे, किंतु अब हमें जो भी करना है वह अत्यंत सोच समझकर करना होगा। हमारी सुरक्षा अब आपके धैर्य पर निर्भर है। रानी ने सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और कक्ष में लाल धुएं का एक विशाल गोला प्रकट हुआ। धुएं से एक सुर्ख रंग की आकृति उभरी। यह एक विशाल रौद्र रूपधारी जिन्ना थी। उसने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, महारानी जी, मैं सुर्ख जन्नत हूं। रानी ने विस्मय से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? जिन्न ने उत्तर दिया, स्वामी ने आपको बुलाया है। वह अब भी आपसे अपने कक्ष में मिलना चाहते हैं।
रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, मैं चलती हूं। मोती मोरनी ने तुरंत उड़कर रानी के कंधे पर स्थान लिया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाने लगी। मसदर जादूगर अपने भव्य महल के एक अलंकृत कक्ष में एक विशाल राजसी पलंग पर तकिए से टिक कर बैठा था। उसके हाथ में एक सुनहरी पात्र था जिससे वह आनंद पूर्वक पेय ग्रहण कर रहा था। अचानक उसने सतर्क होकर अपना हाथ उठाया और दीवार की ओर एक तेज झटका दिया। क्षण भर में ही दीवार पर एक चमकदार प्रकाश फैल गया और उसमें एक दृश्य प्रकट होने लगा। उस दृश्य में रानी दिखाई दी जो राजा की टांग पर औषधि का लेप कर रही थी। मसदर जादूगर कुछ समय तक मौन बैठकर इस दृश्य को देखता रहा। फिर उसने पुनः अपना हाथ घुमाया और वह दृश्य गायब हो गया। उसने एक ही बार में अपने पात्र को खाली कर दिया और कुछ क्षण विचार में डूबा रहा। इसके पश्चात उसने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और भूमि की ओर हाथ झटकते ही एक सुर्ख रंग का दीप प्रकट हुआ। उस दीप से एक विशाल अग्निमुख जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने झुककर आदर पूर्वक कहा, आज्ञा दें मेरे स्वामी। मसदर जादूगर ने आदेश दिया, सुर्ख जिन्न, महारानी के पास जाओ और उन्हें यह संदेश दो कि हम उन्हें याद कर रहे हैं और शीघ्र ही अपने कक्ष में बुला रहे हैं। सुर्ख जिन्न ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा स्वामी। और फिर वह एक धुएं के बादल में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। मसदर जादूगर ने पुनः अपना पात्र भर लिया और उसे धीरे धीरे पीने लगा। कुछ ही क्षणों में कक्ष के द्वार से एक मधुर कोमल स्वर गूंजा, स्वामी की सेवा में महारानी सादर प्रणाम करती हैं। मसदर जादूगर ने चौंक कर द्वार की ओर देखा। रानी भीतर प्रवेश कर रही थी, पूर्ण विनम्रता और आदर भाव से। मसदर जादूगर ने हर्षपूर्वक कहा, आओ आओ महारानी, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे समीप आकर विराजमान हो। रानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके निकट राजसी पलंग पर बैठ गई। मसदर जादूगर ने एक और घूंट लिया और संतोषपूर्वक कहा, आज हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि इस संसार की सबसे सुंदर नारी हमारी पत्नी बनने जा रही है। हमने निश्चय किया है कि शीघ्र राजा की बलि अर्पित कर तुमसे विवाह कर लेंगे। महारानी, तुम्हें हमसे कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे पति को बलिदान करने जा रहे हैं। रानी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि इतना महान और शक्तिशाली जादूगर मेरा पति बनने जा रहा है। आप जैसा आदेश देंगे मैं उसका पालन करूंगी। मसदर जादूगर का गर्व और बढ़ गया। रानी ने आगे बढ़कर उसके पात्र को पुनः भरकर उसे भेंट किया, जिसे जादूगर ने एक ही बार में समाप्त कर दिया। रानी के मन में यह सब करने की इच्छा नहीं थी, किंतु वह विवश थी। मोती मोरनी ने भी उसे यही करने की सलाह दी थी। रानी ने कुछ सोचते हुए कहा, स्वामी, मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु रानी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मसदर जादूगर तुरंत चौकन्ना हो गया। वह सीधा होकर बैठ गया और तीव्र स्वर में बोला, किंतु क्या? अब तो तुम स्वीकृति दे चुकी हो, तुम वचन दे चुकी हो। अब तुम्हें इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। रानी ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं स्वामी, मैं इनकार नहीं कर रही। मैं आपसे वचन दे चुकी हूं और आपसे ही विवाह करूंगी, किंतु एक समस्या है, मैं संतानहीन हूं। राजा भी मुझे संतान नहीं दे सका, इसलिए अब मैं उसे पसंद नहीं करती, बल्कि उससे घृणा करती हूं। मुझे उसके बलिदान का भी कोई दुख नहीं होगा, किंतु आपको यह जानना चाहिए कि मुझे मातृत्व प्राप्त करने की अत्यंत तीव्र इच्छा है। मसदर जादूगर ने रुचिपूर्वक पूछा, अच्छा, तो यह बात है, किंतु यदि विवाह के पश्चात भी तुम्हें संतान न हो तो? रानी ने प्रेम पूर्वक कहा, मुझे एक महान संत ने बताया था कि यदि मैं शाही फल प्राप्त कर लूं तो मैं मातृत्व सुख प्राप्त कर सकती हूं। आप तो इतने महान और शक्तिशाली जादूगर हैं, क्या आप मेरे लिए वह फल नहीं ला सकते? मसदर जादूगर कुछ समय तक गहरी सोच में डूब गया। फिर वह धीरे से बोला, अच्छा रुको, मैं अभी देखता हूं। मसदर जादूगर ने मंत्रोच्चार करते हुए अपने हाथ को हवा में घुमाया और दीवार की ओर एक तेज झटका दिया। अचानक दीवार चमत्कारी रूप से विभाजित हो गई और उसमें से एक दिव्य स्वर्णिम कछुआ प्रकट हुआ। कछुए ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आज्ञा दें। मसदर जादूगर ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वर्णिम कछुए,
बताओ शाही फल कहां है और उसे प्राप्त करने का उपाय क्या है? स्वर्णिम कछुए ने उत्तर दिया, स्वामी, यह फल एक ऐसे रहस्यमय टापू पर स्थित है जिसके चारों ओर भयावह मगरमच्छों से भरा महासागर है। इस टापू पर सभी वृक्ष राक्षसी प्रवृत्ति के हैं जो किसी भी जीव को निगल सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन वृक्षों पर भयंकर दैवीय पक्षी निवास करते हैं जो किसी भी छोटे या बड़े प्राणी को अपना आहार बना सकते हैं। किंतु शाही फल का पौधा इन सभी बाधाओं के मध्य उस टापू के केंद्र में स्थित है। इसे केवल कोई अत्यंत साहसी और पराक्रमी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। मसदर जादूगर ने विचार करते हुए पूछा, तो फिर इसे कौन ला सकता है? स्वर्णिम कछुए ने उत्तर दिया, स्वामी, केवल राजा ही इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। वह बलशाली है और वीर भी। मसदर जादूगर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम राजा को इस अभियान पर नहीं भेज सकते। हमें उसकी बलि चढ़ानी है। यदि उसे कुछ हो गया तो हमारी यज्ञ क्रिया अपूर्ण रह जाएगी। स्वर्णिम कछुए ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, स्वामी, आपके पास जो यह दिव्य रत्नों से जड़ा जादू हार है, उसे यदि आप राजा के गले में डाल दें तो कोई भी दुष्ट शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। यह हार उसे उन आदमखोर वृक्षों, मगरमच्छों और भयानक पक्षियों से सुरक्षित रखेगा। रानी ने मुस्कान के साथ जादूगर के कंधे पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में कहा, स्वामी, यह केवल कुछ ही क्षणों की बात है। जब राजा शाही फल लेकर लौट आएगा तब आप स्वयं देख लीजिएगा। मसदर जादूगर ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, ठीक है, हम यह जादुई हार राजा को देने को तैयार हैं। फिर उसने स्वर्णिम कछुए से पूछा, किंतु वह इन दैत्य वृक्षों और भयंकर पक्षियों से अपना बचाव कैसे करेगा? स्वर्णिम कछुए ने विस्तार से उत्तर दिया, स्वामी, इसका भी समाधान है। रात्रि का अंधकार जब धीरे धीरे प्रातः की शुभ्र किरणों में परिवर्तित होने लगता है, तब यह आदमखोर वृक्ष और दुष्ट पक्षी थोड़ी देर के लिए निद्रा में चले जाते हैं। सूर्य की प्रथम किरण के साथ वे पुनः जागृत हो जाते हैं। यह वही शुभ मुहूर्त होगा जब राजा को उनके जागने से पहले शाही फल प्राप्त कर लेना होगा। मसदर जादूगर ने स्वर्णिम कछुए को आदेश दिया, अच्छा, तो निश्चित हुआ। कल प्रातःकाल तुम राजा को अपनी पीठ पर बैठाकर इस महासागर को पार कराओ। हमारे जादू के प्रभाव से महासागर के मगरमच्छ तुम्हारा और राजा का कुछ भी अहित नहीं कर सकेंगे। तुम उसे टापू तक ले जाओ और शाही फल प्राप्त करके शीघ्र लौट आओ। स्वर्णिम कछुए ने सिर झुकाते हुए कहा, जो आज्ञा स्वामी। मैं कल प्रातःकाल होने से पूर्व राजा को लेकर प्रस्थान करूंगा। यह कहकर स्वर्णिम कछुआ अंतर्धान हो गया और दीवार पुनः जुड़ गई। रानी ने मुस्कुराते हुए जादूगर का खाली पात्र उठाया, उसे पुनः भरा और आदर पूर्वक उसे सौंप दिया। मसदर जादूगर ने पात्र को पुनः एक ही घूंट में समाप्त कर दिया। फिर उसने अपने गले से दिव्य रत्नों वाला जादुई हार निकालकर रानी को दिया और कहा, इसे राजा के गले में डाल देना और कल प्रातः उसे स्वर्णिम कछुए के साथ विदा कर देना। अब तुम जाओ, मैं विश्राम करूंगा। रानी ने हार को अपने गले में पहना और धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल आई। जैसे ही रानी बाघ के विश्राम कक्ष में पहुंची, उसने देखा कि राजा को होश आ चुका था। राजा और मोती मोरनी वार्तालाप कर रहे थे। राजा ने रानी को देखते ही कहा, आओ आओ प्रिय रानी, हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। रानी तेजी से आगे बढ़ी और राजा के समीप बैठकर उनके घाव को देखने लगी। रानी ने भावुक होकर कहा, आपकी चोट अब कैसी है? मैं बहुत चिंतित थी। राजा हंस पड़े और बोले, हे देवी, भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जिसके लिए इतनी प्रेममयी रानी प्रार्थना कर रही हो, उसे भला कौन सा संकट छू सकता है? मोती मोरनी ने भी रानी को सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, अब आप निश्चिंत रहें। राजा अब पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनका घाव भी शीघ्र ही भर जाएगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां, और इसने मुझे समस्त घटनाएं विस्तार से बताई हैं। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार तुमने वीरता पूर्वक झल्लाद को परास्त किया। रानी ने सुनकर एक हल्की मुस्कान दी। राजा ने रानी से पूछा, मसदर जादूगर ने तुम्हें क्यों बुलाया था? रानी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह तुम्हारी बलि देकर मुझसे विवाह करने की योजना बना रहा है, किंतु मैंने उसे मूर्ख बना दिया।
फिर उसने पूरी घटना राजा को विस्तार से सुना दी। मोती मोरनी ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, महारानी जी, आप चिंता न करें, भगवान हमारे साथ हैं और वही उचित निर्णय करेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे परलोक से एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है। रात्रि में मेरे स्वप्न में परिलोक के एक महान आर्ष प्रकट हुए थे। मैंने उनसे सहायता की प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि यदि मसधर जादूगर के गले से उसका जादुई हार निकाल लिया जाए तो उसकी समस्त शक्ति नष्ट हो जाएगी। इसके पश्चात उसे पराजित करना अत्यंत सरल हो जाएगा। महल के एक गुप्त कक्ष में एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति है जिसके हाथ में एक दिव्य भाला है। यदि उस भाले से जादूगर के सिंहासन पर स्थित 3 नर कंकालों को एक ही प्रहार में नष्ट कर दिया जाए तो वह तुरंत ही मारा जाएगा। अब हमें किसी भी प्रकार से वह जादुई हार प्राप्त करना होगा। रानी ने प्रसन्न स्वर में कहा, मैं पहले ही वह हार प्राप्त कर चुकी हूं। फिर उसने आगे बढ़कर वह हार राजा के गले में डाल दिया। अब तुम कल प्रातः स्वर्णिम कछुए के साथ जंगल के लिए तैयार रहो। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। अब समय आ चुका था। राजा समुद्र के किनारे खड़े थे। वे दोनों प्रातःकाल होने से पूर्व ही जादूगर के किले से बाहर निकल आए थे। स्वर्णिम कछुआ बोला, राजन, शीघ्रता करें, मेरे ऊपर सवार हो जाइए, क्योंकि सूर्योदय होने में अधिक समय नहीं बचा है। हमें समुद्र भी पार करना है। राजा ने तत्परता से कछुए की पीठ पर स्थान लिया। जैसे ही वे सवार हुए, स्वर्णिम कछुआ समुद्र में गोता लगाकर तीव्र गति से तैरने लगा। कुछ ही समय में वे समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच गए। राजा के गले में जादुई हार होने के कारण समस्त भयावह मगरमच्छ उनका अहित नहीं कर सके। स्वर्णिम कछुए ने कहा, राजन, मैं यहीं समुद्र के किनारे आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आप शीघ्रता से जंगल में प्रवेश करें, क्योंकि सूर्योदय बस होने ही वाला है। इस समय राक्षसी वृक्ष और दैत्य पक्षी नींद में हैं। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ेगी, वे जाग जाएंगे। राजा ने शीघ्रता से छलांग लगाई और जंगल की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और तेजी से दौड़ने लगे। वे शीघ्र ही जंगल के मध्य भाग में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उनके पास बहुत कम समय शेष था। जंगल के मध्य पहुंचकर राजा ने शाही फल की खोज आरंभ कर दी, किंतु बहुत देर तक खोजने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिला। अब राजा चिंतित होने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि सूर्योदय हो गया तो समस्त जंगल जागृत हो जाएगा। कुछ और आगे बढ़ने पर अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे अंधकारमय छाया थी। वहीं एक छोटा सा पौधा था जिसमें एक अद्वितीय फल लगा था। वह एक काले रंग का फल था जो गोभी के फूल के समान लग रहा था। राजा ने तुरंत पहचान लिया, यही शाही फल है। यह अंधेरे में छिपा हुआ था, इसलिए पहले मेरी दृष्टि उस पर नहीं गई थी। राजा ने शीघ्रता से अपनी तलवार निकाली और एक ही प्रहार में फल को पौधे से अलग कर दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी थैली में रखा और समुद्र की ओर दौड़ पड़े। अब जंगल में हलचल होने लगी थी। वृक्षों की शाखाएं सरसराने लगीं और दुष्ट पक्षियों की धीमी धीमी चीखें भी सुनाई देने लगीं। राजा समझ गए कि सूर्योदय हो चुका है। पूरा जंगल जाग गया है। अब उन्हें शीघ्रता करनी थी। राजा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ने लगे। अब दुष्ट पक्षी आकाश में उड़ चुके थे और राक्षसी वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा अपनी तलवार से उनकी शाखाओं को काटते हुए आगे बढ़ते गए। उधर समुद्र के किनारे खड़ा स्वर्णिम कछुआ चिंतित स्वर में चिल्लाया, राजन, शीघ्र आइए, समय नहीं बचा है। उसी समय विशाल पक्षी आकाश से नीचे उतरने लगे और तेजी से राजा की ओर झपट पड़े। राजा अंतिम शक्ति लगाकर दौड़ पड़े। स्वर्णिम कछुआ भी जोर से चिल्लाया, राजन, शीघ्र मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। राजा ने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई और कछुए की पीठ पर आ बैठे। जैसे ही राजा स्वर्णिम कछुए की पीठ पर सवार हुए, वह तीव्र गति से जल में उतर गया। आकाश में मंडराते भयावह पक्षी जल की सतह पर ही असहाय होकर राजा को ताकते रह गए। कुछ समय तक तैरने के बाद वे समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंच गए और जादूगर के महल में प्रवेश कर गए। स्वर्णिम कछुए ने राजा से कहा, राजन, अब आप मेरी पीठ से उतर जाएं और सीधे महारानी के कक्ष में जाएं। उन्हें शीघ्र ही शाही फल सौंप दें।
इस समय मसदर जादूगर गहरी नींद में है। जब वह जागेगा तब मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। राजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और स्वर्णिम कछुए की पीठ से उतर आए। क्षण भर में कछुआ भी अंतर्धान हो गया। महारानी के कक्ष में जैसे ही राजा का प्रवेश हुआ, मोती मोरनी उल्लास से चहक उठी। राजा साहब वापस आ गए। रानी मोरनी की आवाज सुनकर चौंकी। उन्होंने जैसे ही द्वार की ओर देखा, उनके नेत्र आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठे। वह दौड़कर राजा से लिपट गईं और भावुक स्वर में बोली, भगवान का धन्यवाद, आप लौट आए। आप कैसे हैं? राजा ने प्रेम पूर्वक उनके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, देख लो, मैं बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित हूं। भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। रानी की आंखों में आनंद के आंसू थे। मोती मोरनी ने कहा, राजन, महारानी जी निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रही थीं। उन्होंने आपके लिए बहुत रोकर भगवान से आपकी रक्षा की याचना की। अब जब उन्होंने आपको सकुशल देख लिया है तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। राजा ने रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना और प्रेम की शक्ति ने ही मुझे विजय दिलाई है। फिर उन्होंने अपनी थैली से शाही फल निकालकर रानी को सौंप दिया और कहा, इसे तुरंत खा लो। रानी ने प्रेम पूर्वक फल ग्रहण किया और धीरे धीरे उसे खाने लगी। मोती मोरनी ने कहा, अब हमें शीघ्रता करनी होगी। हमें उस दिव्य मूर्ति के पास जाना है जिससे हमें वह दिव्य भाला प्राप्त करना है। रानी ने राजा की ओर देखा और कहा, हां, हमें तुरंत चलना चाहिए क्योंकि यह समय मसदर जादूगर की गहरी निद्रा का है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और सभी शीघ्र महल से बाहर निकले। रानी के कंधे पर मोती मोरनी बैठी थी। महल के एक गुप्त कक्ष में प्रवेश करने से पहले राजा ने रानी को रुकने का संकेत दिया और स्वयं अकेले भीतर चले गए। कक्ष में उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल काले पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। राजा के गले में जादुई हार होने के कारण वह निष्क्रिय खड़ी रही। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े और बिना कोई आवाज किए उसके हाथ से दिव्य भाला निकाल लिया। अब वे सतर्कता से बाहर आए और रानी के पास लौटे। राजा ने रानी से पूछा, जादूगर का कक्ष कहां है? रानी ने उन्हें एक मार्ग दिखाया और सभी उस कक्ष की ओर बढ़ गए। महल के सबसे भव्य कक्ष में एक विशाल शाही पलंग पर मसदर जादूगर गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास ही शराब की एक खाली बोतल पड़ी थी और उसका पात्र भी उलटा रखा था। राजा, रानी और मोती मोरनी जादूगर के पलंग के पास पहुंचे। राजा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और दिव्य भाले को उठाया। फिर उन्होंने पूर्ण बल से प्रहार किया और जादूगर के सिंहासन के ऊपर रखी 3 खोपड़ियों को एक ही वार में चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वे खोपड़ियां टूटीं, मसदर जादूगर पीड़ा से चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। वह तड़पने लगा और देखते ही देखते उसका अंत हो गया। जादूगर के नष्ट होते ही पूरे महल में भयभीत आत्माओं के करुण रुदन की आवाजें गूंजने लगीं। फिर चारों ओर घना अंधकार छा गया। कुछ क्षणों तक यह भयानक वातावरण बना रहा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब वे एकदम खुले जंगल के पास खड़े थे जहां उनके घोड़े घास चर रहे थे। राजा ने एक विशेष ध्वनि में सीटी बजाई। घोड़े चौंक कर हिनहिनाने लगे और तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। वे राजा के पास आकर प्रेम पूर्वक उनके शरीर से सिर रगड़ने लगे। राजा ने अपने घोड़े की पीठ थपथपाई और उसकी लगाम थाम ली। फिर उन्होंने मोती मोरनी की ओर देखा और कहा, मोती मोरनी, यह सब तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस का परिणाम है। हमारी विजय का श्रेय तुम्हें जाता है। तुम्हारी सहायता के बिना यह असंभव था। मोती मोरनी मुस्कुराई और बोली, राजन, यह श्रेय महारानी जी को दीजिए। उन्होंने अपने शब्दों से जादूगर को मूर्ख बनाकर हमें यह अवसर प्रदान किया। यह सुनकर सभी हंस पड़े। मोती मोरनी ने आगे कहा, अब मेरा समय आ गया है कि मैं अपने परिलोक वापस लौट जाऊं। मुझे यहां से गए बहुत समय हो गया है और मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रानी ने भावुक होकर कहा, मोती मोरनी, हमें बार बार मिलने आती रहना। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगेगा। मोती मोरनी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं समय समय पर आपसे मिलने अवश्य आऊंगी। और हां, मेरे पास आपके लिए एक शुभ समाचार भी है। रानी ने चकित होकर पूछा, क्या शुभ समाचार है? मोती मोरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, परलोक के संत ने मुझे बताया है कि आपके यहां जुड़वा संतानों का जन्म होगा, एक पुत्र और एक पुत्री।
रानी यह सुनकर लज्जा से मुस्कुराते हुए सिर झुका गई। मोती मोरनी ने हंसकर कहा, और मैंने तो उनके नाम भी सोच लिए हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, बताओ कौन से नाम सोच लिए हैं? मोती मोरनी ने उत्तर दिया, पुत्र का नाम होगा राजकुमार मुकुंद और पुत्री का नाम होगा राजकुमारी यशस्विनी। राजा ने रानी की ओर देखा, जो इस बात पर शर्म से गुलाबी हो गई थी। राजा ने प्रसन्न होकर ठहाका लगाया और मोती मोरनी ने भी सुरीले स्वर में हंसी भरी। फिर मोती मोरनी उड़ चली और राजा तथा रानी अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने राज्य की ओर बढ़ गए। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद महल में वही संतानें जन्मी जिनकी भविष्यवाणी मोती मोरनी ने की थी। राजा ने उनके वही नाम रखे जो मोती मोरनी ने बताए थे और इस प्रकार उन्होंने सुखद और समृद्ध जीवन व्यतीत किया। भगवान की कृपा से धर्म और प्रेम की विजय सदा होती है। दर्शक बंधु, कथा का अंत अब भी नहीं होता। अभी हम यह भी जानेंगे कि किस कारण से रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने ही सगे देवर विभीषण के साथ संभोग किया था। इस कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी प्रश्न से होती है। क्या यह सच है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण के साथ संभोग किया? इतिहास और पौराणिकता में कई बातें कही जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के गर्त में छिप जाती हैं या फिर जानबूझकर छिपा दी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक औरत की पीड़ा, एक पत्नी की वफादारी और एक राजा के पतन की गवाही है। लंका नगरी की महारानी मंदोदरी रावण की पत्नी, एक अत्यंत बुद्धिमती, धर्मपरायण और तपस्विनी स्त्री। उसका विवाह असुरों के सम्राट रावण से हुआ था, पर रावण की वासनात्मक प्रवृत्तियों ने कभी उसे सच्चा प्रेम नहीं दिया। रावण महाशक्तिशाली था, पर उतना ही अहंकारी और स्त्रियों के प्रति अपमानजनक। मंदोदरी ने अपनी आंखों से रावण को कई बार पराई स्त्रियों के पीछे भागते देखा। यहां तक कि उसने सीता माता का हरण भी मंदोदरी की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर किया था। मंदोदरी ने रावण को बार बार चेताया था, स्वामी स्त्री का अपमान करोगे तो राज्य की नींव डगमगा जाएगी, पर रावण ने कभी उसकी बात नहीं मानी। इसी बीच एक ऐसा पुरुष था जो हर बार मंदोदरी के शब्दों में सच्चाई को पहचानता था। रावण का छोटा भाई विभीषण। विभीषण जो स्वयं धार्मिक था, सत्यवादी था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह मंदोदरी का सम्मान करता था। दोनों के विचार मिलते थे, दोनों सत्य के पथिक थे और इसी समानता ने उनके बीच एक सूक्ष्म आकर्षण की शुरुआत कर दी थी। रावण दिन ब दिन पाप की राह पर बढ़ता गया और मंदोदरी दिन ब दिन अकेली होती चली गई। वह अकेली थी पर कमजोर नहीं, वह दुखी थी पर पतित नहीं। राम रावण युद्ध छिड़ा, रावण मारा गया और लंका वीरान हो गई। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। अब मंदोदरी एक विधवा थी और विभीषण सत्ता का नया केंद्र। अब यहां से शुरू होती है वह कथा जो शास्त्रों में नहीं, परंतु लोक कथाओं में बार बार कही जाती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद मंदोदरी की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी विभीषण पर आ गई थी। दोनों ने जीवन के अंधकार में एक दूसरे का सहारा बनना शुरू किया। कहा जाता है कि मंदोदरी ने स्वयं विभीषण से विवाह किया और कुछ कथाओं में यहां तक कहा गया कि उन्होंने विवाह से पहले ही एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह संभोग सिर्फ वासना का विषय नहीं था, यह दो पीड़ित आत्माओं का मिलन था। एक पत्नी जो उपेक्षित थी और एक भाई जो सत्यवादी था। इस मिलन में प्रेम था, सम्मान था और वह शांति जो शायद रावण कभी मंदोदरी को नहीं दे पाया। पर क्या यह सच है? क्या मंदोदरी ने सचमुच अपने देवर के साथ ऐसा संबंध बनाया, या यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा है जिसे समाज ने अपनी सोच के अनुसार मोड़ लिया? शास्त्रों में इसकी सीधी पुष्टि नहीं मिलती, लेकिन लोक कथाएं और जैन बौद्ध साहित्य में इसकी झलक जरूर मिलती है। अब सवाल यह नहीं कि उन्होंने संभोग किया या नहीं, सवाल यह है अगर किया तो क्या वह गलत थी, या फिर उसने वही किया जो एक स्त्री को उस समय करना चाहिए था, अपने आत्मसम्मान और अस्तित्व की रक्षा। कभी कभी इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानियां नहीं होता, बल्कि उन रानियों की भी दास्तान होता है जिनकी आवाज दबा दी गई। मंदोदरी की यह कथा भी उसी आवाज की एक गूंज है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मंदोदरी और विभीषण का संबंध सही था, या यह सिर्फ एक कल्पना है?
जो समय के साथ विकृत होती चली गई। मंदोदरी और विभीषण की यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर रिश्ता, हर निर्णय, हर भाव सतह पर उतना सरल नहीं होता जितना वह दिखता है। कभी कभी एक औरत की खामोशी भी क्रांति बन जाती है, और कभी एक भाई एक राजा नहीं बल्कि एक सच्चा मनुष्य बनकर सामने आता है। आपका क्या विचार है इस कथा के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही ऐतिहासिक, पौराणिक और अनसुनी कहानियों को एक नए नजरिए से सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कथा के साथ।